तो दोस्तों मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें एक बहन ने मुझसे पूछा था मेरे हस्बैंड का अफेयर कहीं और चल रहा है, किसी और लड़की से उनके अफेयर है और मैं कैसे उससे बचूं। उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। आज एक बहन का और मेरे पास कमेंट आया है, दीदी आपके वीडियो से मुझे बहुत सारा हिम्मत मिला, लेकिन समझ नहीं आ रहा है अगर पति तब भी नहीं सुधरे तो हमें क्या करना चाहिए। और सबसे पहले आपको बता दूं, मैं गाड़ी में हूँ और मैंने लाइव किया था तो उसमें मैंने बताया भी था मैं कहाँ गई थी, मैंने क्या किया। इस वजह से मेरे पास समय के अभाव में, क्योंकि आप लोगों का जवाब देना मेरी पहली जिम्मेदारी बनती है। जब मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, आप उस पर सवाल करते हो और बहुत अच्छा लगता है कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ख़त्म भी होती है। तो उन बहन का जवाब देने के लिए मैं गाड़ी में ही वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं रिटर्न अपने घर जा रही हूँ और आपको थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम होगा क्योंकि ट्रैफिक है। तो मैं बता दूं, बहन ने मुझे, हालांकि मैंने कमेंट में रिप्लाई कर दिया, फिर भी बहुत सारी महिलाएं आज परेशान हैं और बहुत सारी महिलाओं की ये दिक्कत है कि उनके हस्बैंड का शादी के बाद भी एक्स्ट्रा दूसरी लेडीज से अफेयर रहता है। और जिनकी मैंने बात रखी थी उनके हस्बैंड अपनी गवर्नमेंट सर्वेंट थे और किसी उनके विभाग में किसी लेडीज से उसका अफेयर चल रहा था। तो उसमें जो बातें मैंने रखी थी तो उन बहन ने बोला, दीदी आपकी वीडियो से मुझे हिम्मत तो बहुत मिला, लेकिन अगर इसके बावजूद भी वो नहीं अपने रास्ते पे आता है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ, जैसे आप लोग कहते हैं भाई हमारी आगे की लाइफ खत्म हो गई, जिसके लिए हमने इतना कुर्बानी दिया था वो बंदा दूसरे के साथ खुश है और हमारी इज्जत नहीं करता, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, हमें इस्तेमाल की चीज़ उसने समझ लिया, घरेलू उपयोग की वस्तु समझ लिया, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं बता दूं, सबसे पहले ना अपना रिस्पेक्ट खुद करना पड़ता है। यहाँ पे आप मरने मुरने की बात करते हो जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बेटा उतरोगे क्या आप भी? सॉरी एक मिनट, मैं मार्केट में पहुँच गई थी, यहाँ पे कुछ सब्जियाँ खरीदनी थी मेरे हस्बैंड को, तो वो जा रहे हैं दरोगा सर, तो इसीलिए आज मैंने लाइव में भी बोला था, दरोगा जी मेरे साथ थे। मैंने कहा अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उनकी समस्याओं का समाधान दरोगा जी भी आपको बता सकते थे। मेरे हस्बैंड हैं। तो बहन मैं एक बात बता दूं, आप जहाँ पे सोचते हो ना कि पति अगर हमारे साथ नहीं है हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और सबसे बड़ी बात मुझे नहीं पता है, आपने मुझे कमेंट किया आपकी दिक्कत क्या है, आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ये क्लियर आपने नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही है ना, सबसे पहले आप अपने अंदर के इंसान को जगाइए, अपनी आत्मा में झांकिए, आपका अपना मन पढ़िए, अपने दिमाग से चलिए, क्योंकि जो है ना दुनिया में खुश रहने वाला इंसान हमेशा अकेले रहता है, उसको सहारे की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। मैं जानती हूँ कई बहनें ये कहेंगी, ये कहना तो बड़ा आसान है लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जिनके जीवन में ये घटना घटित होती है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ जिनके जीवन में घटनाएं घटित होती है वो भी तो जीते हैं ना, वो भी तो फेस करते हैं, हार कर, थक कर, परेशान होकर, टेंशन लेके और डिप्रेशन में जाके ज़िंदगी तो जीते हैं ना। जब ज़िंदगी आपको जीनी है तो इसे काटना क्यों है, तो इसे खुलकर जियो। और भगवान ने आपको इंसान का जन्म दिया और आपको इन उम्मीदों के साथ भेजा कि शायद इस दुनिया में आप कुछ अच्छा काम करो, अपने जीवन की एक ऐसी प्रेरणा दो। मैं कहूँ किसी इंसान के जीवन में ना कष्ट ना हो, ऐसा होता ही नहीं है, वो कष्ट अलग तरीके का होता है। आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई जरिया होगा जिसके माध्यम से आप भी एक प्रेरणा बन सकती हो। अगर आपको लगता है तब भी वो पति नहीं सुधरता है तो फिर वो कभी भी नहीं सुधरेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, वो जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने बोला था वो पति केवल आपको इसलिए अपनाया हुआ है क्योंकि समाज में वो नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़ चुकी है किसी अदर मैरिज, दूसरी महिला के कारण, मतलब वो अपनी इज्जत बनाए रखना चाहता है। उस इज्जत की वजह से वो आपको झेल रहा है, उसका कोई प्यार नहीं है आपसे, लेकिन वो जो रिस्पेक्ट वो चाहता है समाज के बीच में, वो रिस्पेक्ट बनाए रखूँ, ये वो चीज़ें वो कर रहा है। तो आप क्यों अपनी ज़िंदगी को नरक बना रही हो? आपके पास डिग्रियाँ हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं, तो अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए ना। आप ये मान लीजिए कि भगवान ने आपको बड़ी खुशी नहीं दी, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों में शायद बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें छुपी हो, बहुत ऐसी चीज़ें छुपी हो जो आपको बड़ी बड़ी खुशियाँ मिले उससे। तो इसलिए इन चीज़ों से आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है, अपने जीवन की उन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना है और वो व्यक्ति को आप
अपने आप को आपने उस व्यक्ति को चेंज करके दिखाना है, उसे बताना है कि आपकी मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, आपके बिना भी मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर आप मेरी लाइफ में नहीं रहोगे उसके बाद शायद मेरा जीवन और भी अच्छा चलेगा, क्योंकि आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, आपकी वजह से मेरे परिवार टूट रहा है, आपकी वजह से मेरी हिम्मत टूट रही है। आपको अपने हिम्मत को नहीं टूटने देना है, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कड़ी की तरह खड़ा रखना है, एक मजबूत कड़ी बनिए और सहारा बनिए, किसी और का सहारा बनिए। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है। जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आपने देखे होंगे ना, अपनी ज़िंदगी के बारे में दिखाते हो। आप मेरी भी ज़िंदगी की वीडियो देख सकते हैं जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ, इन चीज़ों के लिए लड़ूँ। मेरे लाइफ में ऐसे बहुत कुछ घटित हुआ। हाँ, हस्बैंड का तो नहीं कहूँगी, लेकिन फैमिली, मेरी शादी से पहले मेरे पारिवारिक कुछ ऐसे चीज़ें रही हैं जिस वजह से मुझे लगा नहीं, समाज में किसी और के साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो परिस्थितियाँ हमने बर्दाश्त करी हैं वो किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए। भगवान ने हमें इतनी मजबूती दी, मैं अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ कि मुझे जरिया चुना कि मैं आप लोगों तक एक ऐसा मोटिवेशन दे सकूँ जिससे आप अपनी ज़िंदगी में ना टूटो, ना हारो। आप अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि आपको गिराने वाला ना 10 बार सोचेगा कि हम जिसे गिराने की कोशिश कर रहे थे वो कोई खंभा नहीं है, वो पूरी दीवार है, चट्टान है जिसे हम गिरा नहीं सकते। थक हार कर वो खुद आपका साथ छोड़ देगा, आपको गिराना छोड़ देगा। तो आज कुछ इस तरीके का नज़ारा दिख रहा है, मैं गाड़ी के अंदर हूँ और हर रोज़ मेरा कोशिश रहता है कि आप लोगों के लिए मैं एक प्रेरणा लेके आऊँ जो आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ, थोड़ी सी आशाएं भर दे और आपकी परेशानियों में थोड़ा सा मरहम का काम करें। और शायद मेरी वीडियो से ऐसा हुआ भी है। आप जब आके कहते हैं ना दीदी मुझे हिम्मत मिला, तो मुझे 10 गुना हिम्मत मिल जाता है। और मुझे लगता है कि जो लोग टूट चुके, हार चुके ना, शायद हमारे एक आवाज़ से, हमारी एक छोटी सी प्रेरणा से उनकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी खुशियाँ हम ला सकते हैं। और आपके भी इर्द गिर्द आपके सामने ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत होती है, लेकिन आप उस व्यक्ति के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे होते हैं जो आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं समझता। जाहिर सी बात है, आपका पति, आपका हस्बैंड है, आप कभी भी शेयर नहीं करना चाहते। अपने पति को कोई भी महिला शेयर नहीं करना चाहती किसी पराई महिला से। लेकिन जब परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत चली जाती है, आपके हाथ में कुछ नहीं रहता, हर चीज़ आपके हाथ से रेत की तरफ फिसलती चली जाती है, तो आपको लगता है मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वहाँ पे आपको ठहर जाना है, आपको सोचना है अरे नहीं, मेरा कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। मैं जहाँ थी मैं वहीं थी, मैं जीरो से मैंने शुरू किया, मैं जीरो पर ही हूँ। वहाँ से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट कीजिए ना। बहुत मुश्किल होता है इस पर प्रवचन देना, मैं जानती हूँ। मेरी बातें कुछ बहनों को अच्छी भी नहीं लगेंगी जिनके जीवन में घटित हो रहा है। तो बहन, ज़िंदगी का ना शुरुआत कहीं ना कहीं से करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से हमें खड़ा होना पड़ता है। जब हम बिल्कुल धड़ाम से गिर जाते हैं, हमारे जीवन में जब ऐसी घटनाएं घटती है, हम धड़ाम से ज़मीन में गिर जाते हैं, तो हम वहीं पे शून्य पर अपने को पाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें गिरना नहीं है, खड़े रहना, मजबूती से अपने पैरों को जमाना है, फिर अपने दिमाग की उस ऊर्जा को जगाना है, जो ऊर्जा हमें ये चीज़ याद दिलाएगी। जब हम टेंशन में होते हैं ना, जब हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है, सबसे पहले हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है। तो हमें उस दिमाग को वापस लाना है, मजबूती से उसे पकड़ कर रखना है और उसको अपनी मुट्ठियों में जकड़ कर रखना है कि नहीं, समय मेरे ठहराव में, मेरी मुट्ठी में है, मैंने समय को बांध लिया है, पकड़ लिया, उसे हम छोड़ नहीं सकते। जहाँ से आप ये चीज़ें शुरू कर देते हो, आपको लगता है कि हाँ, मैंने उस समय को कैद कर लिया, पकड़ लिया अपनी मुट्ठी पे, आगे बेटा। तो वहाँ से आप सोचना शुरू कर देते हो। जब आप सोचना शुरू कर देते हो तो आप धीरे धीरे खुद आपको लगने लगता है हमारे अंदर वो अपरंपार शक्ति है जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे थे। आज से हमें उस शक्ति का उपयोग करना है। धीरे धीरे आप अपने जीवन में हर रोज़ नया बदलाव पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो थैंक यू सो मच बहन, आपका कमेंट मैंने अभी पढ़ा गाड़ी में। तो मेरे पास क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, अंधेरा अंधेरा आप देख रहे हो, तो मुझे लगा मुझे जवाब देना चाहिए। घर जाके मैं वीडियो बना नहीं पाती क्योंकि मेरे भी घर में गेस्ट आए हुए हैं और काफ़ी गेस्ट को डील करना पड़ता है, तो मैं गाड़ी में ही वीडियो शूट कर रही हूँ।
और उम्मीद करती हूँ मेरे वीडियो से आपको ज़रूर मोटिवेशन मिला होगा। और अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और भी कोई क्योंकि आपने कमेंट तो किया लेकिन मुझे नहीं पता, आपने पूरी अपनी लाइफ की स्टोरी मुझे नहीं बताई, केवल मेरा वीडियो देख के आपने बताया कि दीदी मुझे हिम्मत मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसी हिम्मत अपने जीवन में बनाए रखें। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ दोबारा नया वीडियो लेके आती हूँ आपके पास। थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके जीवन में रोज़ नया एक मोटिवेशन लेके आऊँ। और डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं, समाज के हित में रहती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।